आदरणीय परम प्रेमियों, आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज 15 नवंबर 2023 है और आज परम जी का यह पीछली वाई क्लास आयोजित किया गया है। आप सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठे रहें। यदि आप किसी कार्य में हैं तो कोशिश करिए, अगर वह कार्य आप टाल सकते हैं तो पूरा ध्यान क्लास में लगाएं। अधिकतम ध्यान क्लास में लगाने से अधिकतम लाभ होता है। यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नहीं टाल सकते हैं तो आप लोग वह कार्य करते हुए के साथ साथ भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, 3 परम नाद करेंगे, परम निवेदन करेंगे और क्लास शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। परम योग हम लोगों ने कर लिया है। आप सभी लोग पुराने व्यक्ति होंगे तो आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। जो नए व्यक्ति हैं वह भी क्लास को ध्यानपूर्वक सुने और धीरे धीरे फिर रिवाई करना सीख जाएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे, आज 15 तारीख का क्लास आयोजित हुआ है। इससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, हमारे कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है और मानसिक और शारीरिक रूप से शांति भी मिलती है। हमें बीमारी भी हमें बिल्कुल नहीं सताती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं परम जी के बारे में। यह परम जी द्वारा मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं P3Y क्लास करवा सकूं। तो परम जी की जो वाणी होगी, मैं परम जी जो वाणी देंगे मैं वही वाणी बोलूँगी। तो हम लोग जानेंगे पहले परम जी के बारे में। परम जी कौन है? परम जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, द डिवाइन पावर ऑफ यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर। परम जी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। संसार और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इनके अधीन हैं। परम जी ने ऐसा बोला है कि परम जी के चरणों के नीचे लक्ष्मी का वास है। यानी कि P3Y करने से आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। P3Y से हमें अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, हमारे दुख संकट कटते हैं। परम जी ने यह भी बोला है कि भाग्य और किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ अपने कर्मों का लिखा होता है। जब हम लोग पत्र भी करते हैं तो हमारे पत्र की वही इच्छाएं पूर्ण होती हैं जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए, परम जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं और अब हम लोग जानेंगे P3Y के बारे में और परम योग के बारे में। P3Y यानी कि 3P। पहला P परम जी, दूसरा P पप्र, तीसरा P परम योग। P3Y स्टैंड्स फॉर परम जी पप्र परम योग। परम जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है परम जी, द डिवाइन पावर ऑफ यूनिवर्स। परम जी के कारण ही तो हम सभी लोग हैं और हमें इतनी लाभ अधिकतम मिलते जा रहे हैं। पप्र के बारे में, पप्र एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है परम जी द्वारा बनाई गई है जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, चाहे फिर वो लौकिक हो या अलौकिक हो। लौकिक इच्छाएं वह होती हैं जो काम बने और हमें दिखाई दे, अलौकिक इच्छाएं वह होती हैं जो काम बने और हमें दिखाई ना दे। पप्र से हमारी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पप्र से केवल वही इच्छाएं नहीं पूर्ण होती हैं जिसमें हमारी हानि हो या किसी और की हानि हो। पप्र से केवल लाभदायी इच्छाएं ही पूर्ण होती हैं, अथवा संसार के कल्याण वाली सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपका कल्याण जिसमें होगा वह तो अवश्य ही पूर्ण होती है, किंतु किसी के हानि के लिए, किसी के बुरा चाहने वाली कोई भी इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं होती हैं। यदि आप कोई बड़ी इच्छाएं मांगते हैं, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में है और आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, या अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो, बिज़नेस आपका अच्छे से चले, तो ये सारी इच्छाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं, किंतु आप सबको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप सोचें कि पत्र मैंने कर दिया और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अब मुझे इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्र से वही इच्छाएँ पूर्ण होती हैं जिनके लिए आप मेहनत करते हैं। बाकी
हम लोग तो पत्र के बारे में जानते हैं, पत्र कैसे करना है वह मैं आप सभी को बता देती हूँ। पत्र का हम लोग उदाहरण के तौर पर एक बार बोलेंगे, आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा और धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। पत्र से हमारी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग भी पत्र करके देखिएगा, आप लोग भी जान जाएंगे, क्योंकि पीछे वही एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसके बारे में आपको बताया नहीं जा सकता, उसको करके आपको स्वयं जानना होगा। जैसे हम लोग चीनी के मिठास को बता के नहीं प्रकट कर सकते, उसी प्रकार पृथ्वी और परम जी द्वारा बनाई गई है वैज्ञानिक तकनीक को बताकर कुछ नहीं हो सकता। आप उससे जब तक आप चखेंगे नहीं तब तक आपको स्वाद पता नहीं चलेगा। अन्यथा पृथ्वी पहले आप लोग करिए और फिर आप लोग अपना देखिए कि आपको पृथ्वी करना है या नहीं करना है। जो भी पृथ्वी आप लोगों को प्रचार अवश्य करना है, क्योंकि पृथ्वी में परम जी ने बोला है, परम जी को सबसे प्रिय प्रचार है। जब हम लोग पत्र करते हैं तो हम लोग पैसा और प्रचार बोलते हैं ना, तो आप चाहे पैसा कम भी बोलें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु प्रचार परम जी को बहुत प्रिय है। तो आप लोग जितना हो सके उतना अधिक प्रचार करिए। परम जी ने यह भी बोला है कि जिसकी प्रचार की फाइल सबसे ऊपर होगी उसकी इच्छाएं सबसे ज़्यादा पूर्ण होती हैं। यदि आप पापड़ पे पापड़ किए जा रहे हैं, ना आप पैसा निकाल रहे हैं, ना आप प्रचार कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। एक इच्छा, दो इच्छा, पाँच छः इच्छाएं पूर्ण होंगी, किंतु उसके बाद आपकी इच्छाएं पूर्ण होना बंद हो जाएंगी। इसलिए प्रचार करना अवश्य ही है, बहुत ज़रूरी है। पैसा आप लोग हमेशा याद रखें कि जब आप लोग पत्र करें तो पैसा और प्रचार उतना ही बोलें जितना आप कर पाएँ, क्योंकि वह नहीं बोलना है जो आप कर ही ना सकें। और साथ ही साथ आप लोग यह भी जानें कि परम जी ने बोला है कि परम जी के लिए भाव ही सब कुछ है। तो जितने भाव से आप पृथ्वी करेंगे उतने भाव से आपको लाभ होगा। पृथ्वी में अपना भाव और परम जी पे अपना विश्वास बनाए रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। आप सभी लोग यह भी जानते होंगे कि हम लोग को पृथ्वी कैसे करना है। एक बार मैं आपको पहले पत्र करना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद पृथ्वी के बारे में आपको और अधिकतम जानकारी दूंगी। तो पत्र करने के लिए आप किसी भी मुद्रा में बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे रहें और 8 वाक्य बोलेंगे। 9वें में अपनी इच्छाएं बोलेंगे, 10वें में पैसा बोलेंगे और 11 में प्रचार बोलेंगे। तो 11 वाक्य बोलने से आप पत्र कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग एक बार बोल लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग भी बोलना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरे ऊपर की सारी ऊपरी बाधाएं, मानसिक रोग, जो भी प्रकार की समस्याएं हो, कम करके ठीक कर दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। इसमें आप लोग ऐसे हम लोग पत्र करते हैं। इसमें पैसा और प्रचार आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जितना भी आपके मन में आए आप बोल दीजिए, चाहे वो 1 रुपये जितना छोटा क्यों ना हो और चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, बस इतना बोलिएगा जो आपके मन में आए और जो आप काम बनने के बाद पैसा और प्रचार कर सकें। तो मैं आप लोगों को बता रही थी प्रचार के बारे में। और यह जानिए कि काम बनने से पहले ना हम लोगों को प्रचार आप अवश्य करते रहिए। जितना आप प्रचार करेंगे उतनी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। प्रचार आपको करते रहना है। पैसा तभी निकालना है जब आपका काम बनना है। जो आपने पत्र किया है जब वह इच्छा पूर्ण हो जाए तब आपको वह पैसा निकालना है। और जो पैसा आप काम बनने के बाद निकालेंगे उस पैसे को आपको खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है, ना किसी को देना है। एक गुल्लक या फिर एक पर्स बना लीजिए जिसमें आप परम जी का पैसा लिख सकते हैं और उसमें इच्छा पूर्ण होने के बाद जितने भी पैसे आप निकालते हैं वह सभी पैसों को रखा करिए। जब आपको कोई भी पृथ्वी प्रचारक मिले, यानी कि जो बहुत सालों से पृथ्वी कर रहा है,
तो आप उसको दे दें और वह परम जी का पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कभी भी परम जी का पैसा किसी भी स्थिति में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ना किसी और को परम जी का पैसा उसके इस्तेमाल के लिए देना है। परम जी का पैसा खर्च करने से आपको बहुत ही कष्ट का अनुभव करना पड़ सकता है। वह आपने पैसा निकाला है तो उस पैसे को रख दे, उस पे कभी भी बुरी नज़र ना डाले कि यह पैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस पैसे से मैं राजा बन जाऊँगा, यह वह। जो आपने परम जी को काम बनने के बाद पैसा निकाला है, उस पैसे को एक अलग जगह रख दें और कभी भी उसको इस्तेमाल ना करें। यदि आपके आसपास कोई भी बड़ा पीछे प्रचारक नहीं है तो वह पैसा आप अपने पास ही रखें, किसी को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम जी ने हमेशा कहा है क्यों आज तक जिसकी भी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं वह पैसा उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। जिस किसी ने भी परम जी के पैसे पे बुरी नज़र डाली है और उस पैसे को इस्तेमाल किया है, उन्हें अधिक दुख भोगना पड़ा है। इसलिए कभी भी परम जी का पैसा इस्तेमाल ना करें और उसे अलग जगह पे रख दें। प्रचार के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रचार आपको करना है, अवश्य ही करना है। प्रचार करने से आपकी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण होती हैं और पितृवाई से अधिकतम लाभ होता है। प्रचार आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप अपने गली मोहल्ले में किसी को भी, बस आपको परम जी के बारे में उसे बताना है और पितृवाई के बारे में। यदि कोई दिलचस्पी लेता है तो उसे और बताइए, और जो कोई पितृवाई में इंटरेस्ट नहीं है तुरंत वहाँ से हट जाइए, क्योंकि किसी को भी आपको ज़बरदस्ती करके पितृवाई नहीं करवाना है। आप उसे पितृवाई के बारे में बताइए, उसे रुचि है, वह और जानना चाहता है तो और बताइए। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि उसे कोई रुचि नहीं है, तुरंत वहाँ से हट जाइए। परम निंदकों से बहुत दूर रहिएगा। परम निंदा करने वाले हमारे दुश्मन हैं। परम निंदा जो करेगा उससे हमें बहुत दूर रहना है, उससे हमें कोई भी संबंध नहीं रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि परमयोग कैसे करना है। परमयोग करने के लिए आप पालथी मार कर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, दांत, होंठ और सामान्य स्थिति पे रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग की आवाज़ निकालते हुए करेंगे। 3 परमनाद करेंगे, फिर परम निवेदन करेंगे और फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। साष्टांग प्रणाम करने के लिए आपको पेट के बल सीधे लेट जाना है, हाथ भी आगे कर लेना है और सिर झुकाकर परम जी को साष्टांग करना है। और फिर आपको परमयोग 3 बार करना है। जब आप सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे 3 परमनाद, परमयोग और साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। सुबह उठकर भी आप परमयोग कर लीजिए। आपका दिन अच्छा और मंगलमय बीतेगा। रात में आपको नींद अच्छी आएगी, डरावने सपने नहीं आएंगे तथा आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी दूरी बिल्कुल बनी रहेगी। और दोपहर में भी आप परमयोग अवश्य करें। 3 टाइम परमयोग करने से आपको अधिकतम लाभ मिलता है। ये याद रखें कि जितना आपका भाव होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए परम जी में अधिकतम भाव बनाए रखें और और अधिकतम लाभ लेते रहें। प्रचार आप लोगों को करते रहना है। प्रचार बहुत ही आवश्यक है और परम जी की बहुत सारी वस्तुएं भी हैं जिससे अधिकतम लाभ मिलता है। मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोस में दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पप्र तेल के बारे में बताया है। पप्र तेल से जैसे आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं फुंसी है, फोड़ा है, कुछ भी ऐसी बीमारी है स्किन से रिलेटेड जो आपकी नहीं ठीक हो रही है, दवा करवाने के बाद भी, तो आप पप्र तेल लगातार लगाएंगे तो उससे आपको अधिकतम लाभ मिलता है। पप्र तेल से कैंसर तक की बीमारियां भी सही हुई हैं। पप्र पानी है, और आप लोग जानते हैं पप्र पानी के बारे में, जब आपको कोई अंदरूनी बीमारी है, मानसिक रोग है, मानसिक अशांति है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, तो उसके लिए आप पप्र पानी ले सकते हैं। और हमारे पास पितृवाई टच कार्ड आता है, या फिर हम लोग उसे बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ़ोटो पानी बोलते हैं। फ़ोटो पानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोटो पानी बनाकर और पी सकते हैं। उससे भी आपका मानसिक रोग दूर हो जाएगा, बुखार जैसी इत्यादि बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। परम जी विभूति के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। परम जी विभूति तो समझिए परम जी के परम जी की एकदम महान शक्ति है, यह आपके साथ ही रहेगी। परम जी विभूति को गले में पहनते हैं, इससे आपकी जीवन भर रक्षा होती है, कोई भी बुरी चीज़ें आपके आसपास नहीं आ पाती हैं।
और एक परम जी का लॉकेट भी आता है, किंतु परम जी के लॉकेट का आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है हर महीने, जबकि परम जी विभूति एक बार आपको लेनी है और आजीवन आपके जीवन की रक्षा होती रहेगी। यह समझिए कि परम जी स्वयं आपके साथ हैं। अब मैं आप सभी को एक बार परम योग करना बताती हूँ और फिर आगे हम लोग पितृवाई के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। परम योग करने के लिए आप लोग पलथी मार कर बैठ जाएं। रीढ़ से कमर की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, मुंह होंठ दांत सामान्य स्थिति पे रहेंगे और हम लोग 3 परमनाद करेंगे। अब हम लोग परम निवेदन करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। यह हम लोगों ने परम योग कर लिया। फिर आप लोग साष्टांग प्रणाम भी कर लेंगे। अब जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उसमें आप खड़े खड़े 3 परमनाद परम निवेदन करके बाहर जाएंगे तो आपका कार्य, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा आपका, और आपकी यात्रा भी शुभकारी, लाभकारी और मंगलकारी रहेगी। किसी कार्य पे जाने से पहले भी आप 3 परमनाद परम निवेदन खड़े खड़े करके जाएं और आने के बाद भी परम योग करें। अब यदि आप माँ बहनें जो किचन में काम करती हैं, वह सुबह अपना कार्य खाना पकवान बनाने से पहले ही सुबह परम जी का 3 परमनाद परम निवेदन करके अपने खाने को बनाने का प्रारंभ करेंगी, तो उससे किचन में किसी भी प्रकार की उन्हें नुकसान नहीं मिलेगा। जैसे अक्सर बहुत सारी समस्याएं किचन में भी रहती हैं, तो वह सारी समस्याएं नहीं होंगी, जैसे कभी भी गैस वैस लीक करने लगती है और बाकी इत्यादि जो भी कुछ होगा। जो बिजनेसमैन है वह भी पितृवाई करके अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। बच्चों को भी पितृवाई हर किसी के लिए बना है, बच्चे से लेकर बूढ़े इत्यादि किसी भी प्रोफेशन के लिए। पितृवाई में कोई भी धर्म जाति पाति का भेदभाव नहीं है। सभी लोग अपने धर्मों को मानते हुए पितृवाई कर सकते हैं और अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। किंतु परम जी ने यह भी कहा है, 2 नाव पे सवार होने वाले लोग अक्सर डूब जाते हैं। तो पितृवाई वह लोग करें जिनको और कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, या फिर जो केवल और केवल परम जी को मानते हैं। आप और धर्मों को मानते हुए भी पितृवाई कर सकते हैं, किंतु परम जी ने पितृवाई उनके लिए अधिकतम बनाया है, मानव कल्याण के लिए पितृवाई बनाया गया है। जैसे आपने बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन किया और उससे आपका काम नहीं बना, तो आप पितृवाई करते हैं, आपका काम अवश्य बनेगा। या फिर आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, जो मतलब कि आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, तब भी आप पितृवाई करेंगे, आपको अवश्य कार्य मिलेगा। आप सारे देवी देवताओं पे को का मानते हुए करते हुए भी पितृवाई करेंगे, तब भी आपका कार्य बनेगा। याद रखें, जो केवल और केवल पितृवाई करते हैं, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनका काम तो बनेगा ही, लेकिन यह याद रखें कि कभी भी किसी और देवी देवताओं का अनादर ना करें। आप केवल पितृवाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी दूसरे देवी देवताओं का अनादर ना करें। परम जी ने यह कहा है कि जो सारे देवी देवताएं सभी के कार्यों को पूर्ण करते हैं, वह भी परम जी के आदेशानुसार ही करते हैं। अर्थात सभी देवी देवता भी परम जी से ही जुड़े हुए हैं, वह सभी भी परम जी के कृपा से ही सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी को यही कहूँगी कि यदि मैं आप सभी को और भी कुछ पितृवाई के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या कोई पितृवाई से संबंधित वस्तु लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हम लोग खड़े हो जाएंगे, 3 परमनाद परम निवेदन करेंगे और अपने अपने कार्यों को चले जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं
गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।